आप देख रहे हैं किसान तक। मेरे पीछे आप जो ये पेड़ देख रहे हैं ये ताड़ का पेड़ है। और बिहार में आप अगर उत्तरी बिहार की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत संख्या में इसके पेड़ दिखेंगे। लेकिन ये पेड़ केवल दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि गर्मी के सीज़न में इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं। और वो फ़ायदे क्या कुछ हैं? अगर आप केरल या समुद्र के तमाम इलाकों में जाएंगे तो नारियल के पेड़ जिस तरह से दिखते हैं, वैसे बिहार में अगर आप घूमिएगा, उत्तरी बिहार घूमिए या दक्षिणी बिहार घूमिए, हर जगह आपको इसके पेड़ दिख जाते हैं। और इसके सीज़न के अनुसार इसके अलग अलग फ़ायदे भी हैं। इस दौरान कई जगहों पे इस पे ताड़ी भी निकलता है, जिसको कुछ बिहार में नीरा भी कहा जाता है। और उस पे एक फल भी लगता है और उस फल का अपना एक अलग फ़ायदा है। तो उसी फल के फ़ायदों को समझने के लिए और इसको किस तरह से प्रमोट किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत निराला सर। और काफ़ी इन्होंने इस पे काम सेक्टर तो वेटनरी का है, लेकिन इस पे भी इन्होंने कई तरह के अपने अध्ययन और तमाम चीज़ किए हैं। तो समझते हैं कि क्या कुछ है और कैसे ये फ़ायदेमंद है। सर, इसको लेके बहुत चीज़ कहावतें हैं, कबीर की भी कहावत है कि, लेकिन उस कहावतों पे न जाके हम इसके फ़ायदों के बारे में बताएंगे। कबीर के दोहे में तो इसे बताया गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर वाली स्थिति है। तो छाए की नहीं कहानी है, लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं, ताड़ को किस तरह से इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्या कुछ बताइए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो सभी जगह कुछ न कुछ रिसोर्सेज है। अरबियन कंट्रीज जो देख रहे हैं, अरबियन कंट्रीज में काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम और फोसिल्स फ्यूल्स था, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था। टेक्नोलॉजी जब आई तो उससे एक्सकेवेशन हुआ, ड्रिलिंग हुई और रिफाइनरी लगाया गया। और पेट्रोलियम का आज देख रहे हैं कि वर्ल्ड में विश्व युद्ध तक होने को है। तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सभी जगह अलग अलग रिसोर्सेज हैं। भारत जैसे ट्रॉपिकल कंट्री जहाँ गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पर भी क्लाइमेटिक वेरिएशन है। डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग पौधे, अलग अलग फौना फ्लोरा जो बोलते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स रिसोर्सेज हैं। तो सभी में अलग अलग गुण हैं, अलग अलग कल्टीवेशन की पीरियड है। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए हम लोग जानते हैं कि सब में कुछ न कुछ है। तो हम जानते हैं कि प्रकृति में जहाँ ऊपर दिया है नीचे नहीं है, नीचे दिया है ऊपर नहीं है। यहाँ पर ऊपर में बहुत बढ़िया रिसोर्सेज है जिसको कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ताड़ का पेड़ बहुत बहुतायत है नॉर्थ इंडिया में। और कोस्टल एरियाज में कोकोनट है, नारियल है। नारियल पर इतना फोकस किया गया है कि नारियल को कल्टीवेट करके आज हमें देख रहे हैं कि 100 रुपये नारियल बिहार में हम खरीदते हैं। ऐसा नहीं था कि हमेशा ये डिमांड रहा है, उसको रिसोर्सेज बनाया गया है। हम लोग एक जिमरमांस का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट बट दे बिकम। रिसोर्स होता नहीं है बल्कि बनाया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम 1940 में जब उसका लेबोरेटरी यूज हुआ था तो पता नहीं था, वो फंगस था, ऐसे ही पौधा टाइप के, ऐसे ही कुछ लोग उसका रिसोर्सेज के रूप में, मतलब कोई इकोनॉमिक यूटिलिटी नहीं थी। लेकिन जब मालूम चला कि इससे एंटीबायोटिक हो सकता है, रोग ठीक होता है, वुंड से हीलिंग हो सकता है, सेकंड वर्ल्ड वार उस समय छिड़ा हुआ था, तो उसके वो रिसोर्सेज बन गया। उसी तरह से हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को उस रूप से नहीं देखते हैं। बिहार जैसे देश में, राज्य में, भारत जैसे देश में बिहार एक सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि ताड़ के पेड़ हैं। यही अफ्रीका में भी है, लेकिन अफ्रीका में उसको कल्टीवेट किया जाता है, पाम ऑयल प्रिपेयर किया जाता है, बहुत सा है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में अभी हम देख रहे हैं कि 60 to 70% पॉपुलेशन यहाँ एनीमिक है। फीमेल में तो ज़्यादातर देख रहे हैं कि एमेसिएटेड पॉपुलेशन है, बच्चे स्टंटेड ग्रोथ है। तो रिसोर्सेज रहते हुए भी रिसोर्सेज का यूज नहीं किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि गाय से हम लोग दूध खाते हैं, बहुत जगह गाय से मीट खाता है, बहुत जगह गाय का ब्लड लेता है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ ट्राइब्स है जिसको दूध नहीं पीता है, न उसका मीट खाता है, वो ब्लड उसका पीता है। तो कल्चर है, डिफरेंट कल्चर। हम लोग ताड़ के पेड़ पर फोकस करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम ये सब बताना है। इसको हम पाम फ्रूट भी बोलते हैं। और दो तरह के हैं, इसमें एक मेल है, एक फीमेल है। फीमेल जो हम देखते हैं बिहार में फेदा के रूप में बोला जाता है। हमने थाईलैंड में गए थे तो थाईलैंड में वहाँ देखे, बैंकॉक में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और एक ताड़ का जो फेदा है, फल है, पाम फ्रूट है, इसका कीमत 100 बाट है। एक बाट करीब 2.25 रुपीज़ के आसपास है। तो इतना स्पेसियस है यहाँ है। और यहाँ पर सड़ जाता है, कोई
पूछता ही नहीं है। कारण है कि अवेयरनेस नहीं है। तो कोकोनट जब साउथ इंडिया में है, कोस्टल एरिया में है, उसका हम लोग पानी पीते हैं, उसके फ्रूट्स है उसको निकाल करके हम लोग ड्राई कोकोनट के रूप में यूज़ करते हैं। पाम का तो डाइवर्सिफाइड यूज है। इसका हम अगर देखेंगे तो कई तरह के चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जब फ्रूटिंग्स होता है तो इसमें सैप से हम नेचुरल जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये निकलता है उसके सैप में। तो अच्छे अमाउंट में इसमें मिनरल्स है। अगर कंपोजिशन हम देखेंगे तो रिच न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन हम लोग को बचपन से ही बताया जाता है कि अल्कोहल है। अरे अल्कोहल क्या है? अल्कोहल तो किसी चीज़ में अगर सुक्रोज जो है या अगर हम चावल और गेहूं को इसको भी हम फर्मेंट कर देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। गाँव में इसको कहते हैं कि नशा वाला चीज़ ये है। गलत परंपरा है। हम लोग बचपन में इसको पिए हैं और बहुत मीठा लगता था। इसको जितना ड्यूरेशन बढ़ाइएगा उतना फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन मतलब क्या हुआ? बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, ईस्ट का ग्रोथ हो रहा है, तो फर्मेंटेशन होगा तो वो अल्कोहल के रूप में आएगा। तो अल्कोहल के रूप में बनाना है कि फ्रेश सैप के रूप में पीना है, तो अगर सैप के रूप में पीना है तो ये सबसे फायदेमंद है। आप जो हम लोग हाँ ताड़ी की बात हम बता रहे हैं। अगर नारियल को पीजिएगा तो लगेगा कि आपको ताड़ी पी रहे हैं। अगर फ्रेश ताड़ी अगर मिले तो इसमें इतना न्यूट्रिएंट्स इनरिच्ड है कि उससे फ़ायदेमंद कोई चीज़ नहीं है। मतलब अगर हम देखते हैं फल के रूप में तो बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद है। इसको सेवन करना चाहिए। फर्मेंटेशन का मौका नहीं दें इसको। हम जैसे ही हाँ टैप करके निकालें उसको, हम अगर ठंडे वातावरण में तो उसमें फर्मेंटेशन नहीं होगा। जब फर्मेंटेशन नहीं होगा तो अल्कोहल नहीं बनेगा। तो इसमें रिच न्यूट्रिएंट्स है, डिफरेंट टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स है, खास करके एलिमेंट्स बहुत है। जैसे बहुत सा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है प्रचुर अमाउंट में है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देता है। ये तो हम सैप की बात कहें जो नीरा के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ इसमें इसका ड्यूरेशन हम देखेंगे तो अगर हिंदी मास में देखें तो ये मार्च फरवरी से शुरू हो जाता है। लेकिन फ्रूटिंग जब लगता है तो फ्रूट से भी इसमें काफ़ी जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी बेनिफिशियल है। 3 आँख किसी में 2 आँख होता है और काफ़ी यूज किया जाता है। लेकिन एक्चुअली में हम लोग फॉलोअर सिर्फ हैं। फॉलो जो कहता है टीवी मीडिया में जो नैरेटिव बना देता है हम लोग बन जाते हैं उसी का फॉलो करने लगता है। एक्चुअल में इतना इंग्रेडिएंट्स है कि ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देता है। अगर 3-4 फ्रूट्स आप खा लें तो दिन भर भूख नहीं लगेगा। भूख नहीं लगने का मतलब क्या है? हेवी अमाउंट्स ऑफ एनर्जी है। हम जो चीज़ चावल पर डिपेंडेंट है, गेहूं पर डिपेंडेंट है, हम लोग छुहाड़ा किशमिश और सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट्स है वो उसी का यूज करेंगे, वैसा नहीं है। आज खजूर को भी डेवलप किया गया है। हम लोग के यहाँ भी खजूर का बहुत बढ़िया ये है, प्रोडक्टिविटी न्यूट्रिएंट कैपेबिलिटी सॉइल का है। आप देख रहे हैं कि ईरान में जो है 150-150 ग्राम 200 ग्राम का खजूर है जो छुहाड़ा फिर बाद में बनाया जाता है, खजूर के रूप में बनाया जाता है। अगर उसका प्लांटेशन हम यहाँ करें बिहार में तो खजूर का भी प्रोडक्शन यहाँ हो सकता है। जिस तरह से हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कराए हैं, जो हॉस्टिन फ्रीजन 80 लीटर 88 लीटर तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स है, यहाँ पर भी हम 44-45 रिकॉर्ड्स वेटनरी कॉलेज में ही लिए हैं। तो हम लोग डेयरी का शो किए हैं तो उसमें इतना प्रोडक्शन है पर डे। तो उसी तरह से अगर हम कैटल बफलो में कर सकते हैं, बफलो तो खैर इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है जो दूसरे कंट्री में ले जाया जाता है, कैटल को हम लोग एक क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, तो हम खजूर को भी लाएंगे। इसमें भी कई तरह के वेराइटी हैं। अगर बढ़िया बड़ा वेराइटी को ले आएँ। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि जिस तरह से कोकोनट का मार्केटिंग हुआ है, पहले साउथ इंडिया में लोग पीते थे उसका सैप का, आज पूरा भारत में है और बड़े पैमाने पे यूज होता है और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ताड़ ये जो है डिप्राइव्ड है। जैसे भैंस डिप्राइव्ड था, आज भैंस का मिल्क के बारे में बताया जाता है कि बहुत उसमें न्यूट्रिएंट्स है, 1.5 गुना ज़्यादा गाय के दूध से है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो उसी तरह से ये सिर्फ हेजिमोनियल एम्पायर है और नैरेटिव जनरेट करने का है। यहाँ के लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं, कोई नैरेटिव नहीं बनाया जाता। मुझे तो लगता है कि जितना फूड सिक्योरिटी ये कोकोनट यहाँ कर सकता है वैसा दूसरा फ्रूट्स नहीं कर सकता है। इसका सैप का यूज 3 महीना कम से कम होता है, मई से जून तक। इसके बाद जब फ्रूटिंग्स हुआ तो फ्रूट्स खा सकते हैं, ये भी मई से शुरू हो जाता है, अप्रैल से ही बल्कि शुरू हो जाता है। और इसके बाद जब ये पकता है फ्रूट्स तो पकता है तो उसमें बहुत हेवी अमाउंट्स में एनर्जी होता है और मिनरल्स होता है। मिनरल्स के डिफिशियंसी से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, विटामिन के डिफिशियंसी से ही प्रॉब्लम हो रहा है। विटामिन ए प्रचुर अमाउंट में इसमें है, मिनरल्स काफ़ी अमाउंट में है। तो इसको अगर फ्रूट्स को भी हम लेंगे तो
एक फ्रूट्स अगर कोई दिन भर में खाएगा तो उसको चावल गेहूं रोटी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। सब्जी तो खैर अलग है, लेकिन मतलब न्यूट्रिशन एनर्जी के रूप में अगर देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाइटमिन्स अगर लेते हैं तो वाइटमिन्स भी प्रचुर अमाउंट में है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी है, मिनरल्स तो सबसे ज़्यादा है। तो इसको पहले यूज लोग करते थे, गांव में अभी भी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जुड़ गया है क्या है, एलिट क्लासेस। एलिट क्लासेस जो खाएंगे वही है। बादाम को फेमस कर दिया गया है। अरे चना जब यहाँ प्रोडक्शन होता है, बादाम से ज़्यादा फायदेमंद चना है, वो तो नट ही है ना, क्या है, बादाम नट है, एलमंड जिसको कहते हैं। तो हम अगर चना को भी खाएंगे तो उससे ज़्यादा एनर्जी, लेकिन क्योंकि संभ्रांत लोग जो रूलर क्लास थे उसको यूज करते हैं, तो हम लोग भी फॉलोअर्स हैं कि उसी को यूज करेंगे। आज हम कोकोनट के तरफ बढ़ रहे हैं, इसको यूज किया जाए। ये ताड़ के पेड़ जो लगा है, देख रहे हैं कितना फल बढ़िया है। अगर ये पकेगा, इसका अगर खाएंगे तो आपको हेवी अमाउंट्स ऑफ एनर्जी देगा, मिनरल्स देगा, वाइटमिन्स देगा, और आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि हम चावल गेहूं और दाल और फ्रूट्स पर लें, कि हम ये फ्रूट सेव ही खाएं। ये यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके लिए वो बुन है। आप उसको कैसे कल्टीवेट करते हैं? जहाँ छुहाड़ा हो रहा है, खजूर हो रहा है, खजूर को कल्टीवेट कर रहा है। जहाँ पाइन एप्पल हो रहा है, पाइन एप्पल का कल्टीवेट कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट्स को कल्टीवेट किया जा रहा है। आपके बिहार में ही किशनगंज में ड्रैगन फ्रूट्स का बढ़ावा दिया जा रहा है। आप न्यूजीलैंड में देखिएगा कीवी का फ्रूट्स है। ताड़ के रूप में बिहार को क्यों नहीं जाना जाए? इतना बढ़िया वैरायटी का ताड़ है, इसमें भी कई कई साइज के हैं और इतना न्यूट्रिशनल इनरिच्ड फ्रूट्स है। मुझे लगता है कि इसको, एक ताड़ को बिहार का सिंबल बनाया जाए, और इससे बढ़िया फ्रूट्स बिहार के लिए न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए दूसरा नहीं हो सकता है। क्योंकि इसको अगर हम लोग बढ़ावा देंगे तो सभी लोग खाएंगे और सब लोग यूज करेंगे। 2 महीना 3 महीना कम से कम इसका फ्रूट्स जो है, अगर एक गोद में कम से कम 15 से 20 फ्रूट्स हैं तो एक फैमिली के लिए काफ़ी है। हम उसको नहीं कहेंगे कि खाली ताड़ ही खाइए, आप खा सकते हैं, एक मील में ले सकते हैं। 2 महीना कम से कम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी देगा। और यहाँ पर जो मिनरल इम्बैलेंसेज हो रहा है, न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी हो रही है, इमेंसिएटेड पॉपुलेशन यहाँ है, जो ब्लड में आप हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, सब इससे पूर्ति होगा। हमको तो लगता है कि डिश में इसको जब डेली का डिश में शामिल करना चाहिए। और कई तरह से, जैसे चना को कई रूप में खाते हैं ना, बच्चा से ही हम लोग खाना उसको शुरू करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, तो इसको भी हम सैप के रूप में ले जिसको टोडी के रूप में कहते हैं या नीरा के रूप में लेते हैं। इसके बाद इसका जब मैच्योर हुआ तब खाएं। और इसमें तो अच्छा है कि मेल और फीमेल दोनों से, जिसको बलिहन बोलते हैं मेल को, उससे तो सबसे ज़्यादा टेस्टी है, सैप निकलता है। तो उससे सैप निकलेगा, फ्रूट से भी सैप निकलता है। तो फ्रूट्स से तो 3 चीज़ लेंगे। इसका जो है कच्चा फ्रूट्स है, उससे हम मटेरियल लेंगे, उसको खाएंगे, और इसके बाद जब पक गया तो उससे हम न्यूट्रिशन लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो ताड़ के है, पाम ट्री है, दैट इज बुन फॉर आवर country and different states of the northern India, that should be cultivated for nutritional security to our deprived population and anemic population. But need is to generate narrative, generate awareness, generate the nutritional components that how it is beneficial. मुझे लगता है गांव-गांव पर इसको प्रचार की ज़रूरत है। जो अंडर प्रिविलेज है, जैसे भैंस का दूध अंडर प्रिविलेज है, दिमाग मोटा होता है, फालतू चीज़ें, कई चीज़ें जोड़ दिया गया था। ताड़ के साथ भी वही है। कोकोनट कहाँ चल गया? क्योंकि वो देवता के साथ पूजा जाता है। इसको शराब के रूप में देखा जाता है। अगर कोकोनट को, अगर हम पानी को भी अगर रखेंगे, वो भी फर्मेंट करके अल्कोहल बन जाएगा। आप देखिएगा, टेस्ट करिएगा। तो इसको साथ अल्कोहल जोड़ दिया गया, उसके साथ अमृत जोड़ दिया गया। ये सिर्फ नैरेटिव जनरेट किया गया है। मुझे लगता है कि बिहार वासियों को इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कई कंट्रीज में इसको कल्टीवेट किया जा रहा है। हम ईस्टर्न एशिया में देखते हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। बिहार में इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। बिहार में ताड़ के फल को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अभी तक से जो एक सामाजिक बिहार में जो इसको लेके जो धारणा बनी हुई है, उसमें अब बदलाव करने की ज़रूरत है। सरकार अपने स्तर पे इस पे कार्य कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में अब आम लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने के लिए NGO को भी आगे आने की ज़रूरत है और तमाम तरह के कार्य करने की ज़रूरत है। हम एक चीज़ इसमें और जोड़ देते हैं, रिचुअल से सिर्फ इसको जोड़ दीजिए कि देवता पर ताड़ नारियल की जगह बवाल हो जाएगा। नहीं, ये कभी न कभी जनरेट होगा। आपको पता है कि
पहले जो नीलगाय था, नीलगाय आप देखते हैं बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान कर रहा है। हाँ, उसका पहले क्या नाम था? घोड़परास नाम था। घोड़परास नाम था तो वो बकरी से जुड़ता था, उसमें 2 टिट्स हैं, देखते होंगे, गाय की तरह 4 टिट्स नहीं हैं। तो बड़े पैमाने पर हिंदूज लोग और डिफरेंट सभी कम्युनिटीज के लोग उसको खाते थे, स्लॉटर करते थे। लेकिन जब उसकी संख्या कमने लगी तो उसका नाम दे दिया गया नीलगाय, ब्लू काऊ। पहले उसको घोड़परास बोलते थे, तो घोड़परास था तो गाय से जुड़ा हुआ नहीं था, सब लोग खाते थे। जैसे ही नीलगाय गाय उसमें जुड़ा के लोग खाना बंद कर दिए। बड़े अमाउंट नंबर्स में आज नीलगाय की संख्या बढ़ गई है। लेकिन अब उसको जो है फिर सोचा जा रहा है कि बहुत फसल बर्बाद हो रहा है, इसको फिर से घोड़परास नाम दे दिया जाए। रिचुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। आज जो है चीज़ें उसी से गवर्न हो रही है। इसको भी अगर हम डाइटिस पे हम चढ़ाने लगेंगे, ये फूल फ्रूट्स का बहुत पॉपुलरिटी हो जाएगा, जैसे नारियल का पॉपुलरिटी हुआ। तो साइंटिफिक के साथ साथ मिथोलॉजिकल और कल्चरल और कई तरह से टेम्परामेंट लोगों का है, इसको जोड़ना पड़ेगा। गांव के लोग इसको खाते हैं, अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, इसको वैसे पीपल्स को खाने की ज़रूरत है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रिकल ड्रिफ्ट थ्योरी, ट्रिकल ड्रिफ्ट थ्योरी में है कि ऊपर से नीचे कल्चर फ्लो होता है। ऊपर वाला जो पहनेगा नीचे वाला लोग नकल करेगा, जो खाएगा वो नकल करेगा, जैसा घर बनाएगा वो सभी चीज़ में है। इस पाम ट्री को जो हमारा अमृत है, इस अमृत को बड़े लोगों को, ऊपर वाले लोगों को इसको एडॉप्ट करने की ज़रूरत है और साइंटिफिक इसको प्रचार की ज़रूरत है। साइंटिफिक जो इंग्रेडिएंट्स है उसको बताने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि कुछ दिन में जिसका कोई पैसा नहीं मिल रहा है, आज जो कोकोनट 100 रुपया मिल रहा है, कोकोनट के जगह पर ये प्लेस ले लेगा। ये चीज़ें हैं और इसके फ़ायदे हैं, बताने की ज़रूरत है। बिहार के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको ये पेड़ दिख जाएंगे और कहीं ना कहीं इसको लेके एक हमारे समाज में अलग एक धारणा भी है, कहावतें भी, कई तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। वो चीज़ें अब शायद अगर समय के साथ जागरूकता बढ़ेगी तो इसके फ़ायदे लोग जब समझेंगे तो इसके महत्व को भी समझेंगे। मेरे ऊपर भले ही आपको दिख रहा हो, कबीर का एक दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। लेकिन फल भले अति दूर है, लेकिन इसका जब आपके हाथों तक और आपके मुंह तक आएगा, आप इसका खाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाएगा। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके पेड़ के और हमने सोचा क्यों नहीं इसे बताया जाए आम लोगों को, क्योंकि आप जिस तरह से नारियल के पीछे दौड़ रहे हैं, आपके आजू बाजू ये पेड़ दिख रहे हैं। अगर ये फल दिखे तो खाइए, बेशक खाइए, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, वो कह रहे हैं। तो खेती कृषि पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।